अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 25 जुलाई 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आज 25 जुलाई की 5 से 6 बड़ी खबरें पाकिस्तान, चीन और भारत के हवाले से आपके सामने रखनी है। सबसे पहले द प्रिंट की खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। द प्रिंट लिखता है कि चीन की जानब से भारत को धोखा भी दिया जा रहा है, नई पोस्टिंग भी की जा रही है, नई डिप्लॉयमेंट भी की जा रही है, नया जो स्ट्रक्चर है वो भी तामीर किया जा रहा है और भारत को पैगाम भी दिया जा रहा है कि आप लोग तैयार रहें। जो सैटेलाइट से तस्वीरें मिली हैं और उन पर जो सैटेलाइट तस्वीरों के एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मई के बाद से चीनी डिप्लॉयमेंट में इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई। अगर आप समझते हैं कि कमी हुई है तो कमी नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ इजाफा हुआ है। द प्रिंट लिखता है हालांकि हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं, मुज़ाकरात भी हुए हैं, वांग जी की और अजीत दोवल की बातचीत भी हुई है, फिर हमारी 15 जुलाई को भी मीटिंग हुई है और उसमें चीन ने कहा था जी हम वापस जाएंगे, हम तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी चीन वापस नहीं गया। और द प्रिंट लिखता है हमारे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक चीन नए रोड तामीर कर रहा है ताकि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में उसे कोई मसला ना हो मजीद फौज लाने में। द प्रिंट लिखता है अब जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उनसे मुकम्मल कहानी वाज़िया नहीं होती, वो जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय लेते हैं। सबसे पहले साबिक कोर कमांडर कोर 14 के लद्दाख के पीजेएस पन्नू ये कहते हैं कि सैटेलाइट तस्वीरों से कहानी वाज़िया नहीं होती, सैटेलाइट तस्वीरों से हकीकत समझ नहीं आती। एक तो उन तस्वीरों की रेजोल्यूशन का मसला होता है, एक मसला ये होता है कि वो सैटेलाइट वाले जानबदार हैं या गैर जानबदार हैं। सेकंड मसला ये होता है कि पीएलए एक प्रोफेशनल आर्मी है, सैटेलाइट तस्वीरों में वो वही कुछ ही दिखाएगी जो वो दिखाना चाहती है। और एक और मसला ये है कि पीएलए एक ऐसी आर्मी है जिसके पास इस तरह का असला है कि वो सैटेलाइट से डिटेक्ट नहीं होता, लिहाजा हमारे पास वही इंफॉर्मेशन आएगी जो पीएलए देना चाहती है। अब जो टेंट दिखाए जाते हैं, जो आर्मी दिखाई जाती है वो कम भी हो सकती है और वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो डमी टेंट भी हो सकती हैं और वो असल टेंट भी हो सकती हैं। लेकिन भारतीय मीडिया जो कह रहा है कि 40,000 फौज आई है, मेरी ये इतलात है कि 80,000 से ज़ायद नई फौज आई है चीन की जानब से। लिहाजा पीजेएस पन्नू ये कहते हैं कि हमें जो टीवी पर दिखाया जाता है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता कि वो मुकम्मल हकीकत है या वो झूठ है। अब अगली खबर द इकोनॉमिक टाइम्स की, भारत की। इसराइल ने मुकम्मल यकीन दहानी कराई है जी के क्योंकि आप हमसे सबसे ज़्यादा असला खरीदते हैं, आप हमें सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं, आप हमारे असले पे एतबार करते हैं, लिहाजा हम आपकी हर किस्म की मदद करेंगे। लद्दाख में मुकम्मल आपकी मदद की जाएगी, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ख़ास तौर पे जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है वहाँ से चीन को निकालने में हम आपकी मदद करेंगे। मुकम्मल राजनाथ सिंह की जो गुज़श्ता रात बात हुई है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, तो वो कहते हैं कि हम आपकी फ़ौजी मदद भी करेंगे, पैसों की मदद भी करेंगे, असले के हवाले से भी हम आपके साथ खड़े हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह की खबर रूसी मीडिया भी दे रहा है कि इसराइल ने असला देने की हामी भर ली है और भारत हंगामी तौर पे $40 मिलियन का असला चाहता है एमरजेंसी, क्योंकि भारत ने रूस से भी असला मांगा है, उसके बाद फ्रांस से भी असला मांगा है, फिर राफेल भी आ रही हैं और उसके बाद अब इसराइल से भी असला मांगा है। इन ममालिक को सिर्फ पैसे चाहिए। अब चीन सिर्फ खामोश है, सिर्फ आके बैठा हुआ है। चीन का खर्चा नहीं इतना ज़्यादा हो रहा, लेकिन ये लोग कंगाल हो रहे हैं और चीन इसी तरह से इन्हें कंगाल करेगा,
फिर जब इस तरह की सिचुएशन आएगी, बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी या भारत में सैलाब आ जाएगा या कोई ऐसा हंगामा हो जाएगा, उसी दौरान बड़ा हमला करेगा चीन। और पाकिस्तान भी तैयार है, पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। आज एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान जो कि पाक फ़ज़ाइया की हेड हैं, पाक फ़ज़ाइया की चीफ हैं, उन्होंने स्कर्दू बेस का दौरा किया है। स्कर्दू बेस के हवाले से मैंने एक मुकम्मल वीडियो भी की थी। अब जिस स्कर्दू बेस जो है वो सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है लद्दाख से, यानी चीन को वो सबसे ज़्यादा करीब पड़ती है लद्दाख के। और एक वीडियो जो मैंने की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 40 से ज़ायद तैयारे डिप्लॉय किए गए हैं चीन की जानब से इस बेस पे, और ये बेस इस्तेमाल कर सकता है चीन भारत के ख़िलाफ़। और भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा भी इसी बेस से है। भारतीय मीडिया मुसलसल खबरें लगाता है कि स्कर्दू बेस से हमें ख़तरा है, लेकिन पाकिस्तान के अदारों की जानब से इस खबर की तरदीद आई थी कि स्कर्दू बेस पे चीन के तैयारे नहीं हैं। लेकिन आज पाकिस्तान पाक फ़ज़ाइया के चीफ ने दौरा किया है और पैगाम दिया है कि हम तैयार हैं। डॉन न्यूज़ की खबर है, हम तैयार हैं हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए। आप सोचें, एक ऐसा वक्त जब कशीदगी चल रही है, जब 40 से ज़ायद शुमाली लद्दाख में डिप्लॉय की है MiG-29 भारत ने, ऐसे में पाक फ़ज़ाइया के चीफ का स्कर्दू बेस का दौरा करना कितना अहम है। अब हर किस्म की मालूमात आपके सामने नहीं रखी जा सकती, खुफिया रिपोर्ट्स, खुफिया खबरें आपके सामने नहीं रखी जा सकती, लेकिन आपको इशारा ही दिया जा सकता है कि पाक फ़ज़ाइया के चीफ का दौरा करना ऐसे हालात में कितना अहम है। अब एक इंतहाई अहम खबर बिजनेस लाइन की आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिजनेस लाइन ये लिखता है कि चीन एशिया का नक्शा दोबारा से ड्रा कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि चीन अपनी मर्जी से मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम कर रहा है, नए पार्टनर बना रहा है, जो जगह उसे पसंद आती है उस पर कब्जा कर रहा है, और जिन मुमालिक का वो ताल्लुक चाहता है दूसरे मुमालिक के साथ या अपनी इत्तेहादी मुमालिक के साथ, उनके साथ वो ताल्लुक कायम कर रहा है। और वो मुमालिक जैसे कि भारत है जो उसके खिलाफ आते हैं उनको आइसोलेट कर रहा है। यानी भारत से नेपाल भी जुदा हो गया, श्रीलंका भी जुदा हो गया, ईरान भी अलहदा हो गया, भूटान को अलहदा करने की तैयारी चल रही है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन सब साइड पे हट चुके हैं और एशिया का एक नया नक्शा ड्रॉ किया जा रहा है जिसमें भारत आइसोलेट है, जिसमें भारत एग्जिस्ट नहीं करता। कौन सा भारत? इंतहाई अहम खबर आपके सामने रखूं। कौन सा भारत? एक ऐसा भारत जिसमें भारत के सबसे बड़े क्वारंटीना सेंटर में 14 साला लड़की का रेप होता है। भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर जिसमें 10,000 से ज़ायद बिस्तर आते हैं, उसमें 14 साला लड़की का रेप किया गया है एक मरीज़ की जानिब से। यानी वो भी क्वारंटीना सेंटर में था, वो भी कोरोना का मरीज़ था, और एक मरीज़ वीडियो बनाता रहा, दूसरा रेप करता रहा। तो ऐसे ये लोग हैं। द वायर की रिपोर्ट ये कहती है कि 2017 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 2017 के अंदर 3,60,000 केस रिपोर्ट हुए हैं भारत में रेप के। 3,60,000 केस सिर्फ और सिर्फ 2017 के अंदर। अल्लाह ही ने हिदायत दे, एक ऐसी कौम जहां पे हर 10 मिनट में रेप होता है, वो कैसे सरवाइव कर सकती है? वो कैसे दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकती है? जो सिर्फ और सिर्फ हवस के पुजारी हैं, जिनमें इंसानियत नहीं है, जिनमें ह्यूमैनिटी नहीं है, जो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, जो अकलीतों पे जुल्म करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान छोटा देश है और वहां पर हमला करने के लिए ज्यादा दूरी की मिसाइल की जरूरत नहीं है, लेकिन चीन बहुत बड़ा देश है। दिल्ली से चीन की राजधानी बीजिंग की दूरी 3,782 किलोमीटर है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो काफी लंबी दूरी की मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइल मौजूद है।
अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर है और अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर है।